हाँ जी। कर लो फिर, क्वेश्चन है, क्यों नहीं करना। टफ है। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो बोलोगे इसी बात का तो पैसे नहीं है। हाँ जी। गुरु जी। भाई इजाजत है आपकी। करो इसको, अटेम्प्ट करो। ठीक है, अनमोल यू ऑल्सो ट्राई, जय। हाँ, जो भी है आप इसको अटेम्प्ट करो, यू हैव 2 मिनट्स। करो अभी मेरे सामने, मैं देखूंगा क्या अटेम्प्ट है। मैं भर दूंगा बाद में। मेरे को भेज दे। कोई बात नहीं, भर देंगे। भैया 29 पेज हैं। ये भैया बाद में। बात मानो, बात मानो। बहुत टाइम लग जाएगा, पढ़ाना भी है। हाँ, उसके बाद। WhatsApp। करो इसको, सॉल्व करो। मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन इसको खोलते जाओ, क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। अभी आपको डेटा दिया है, इसको डेटा को आप अपने लिए ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या दिया है? टोटल कूपन्स कितने हैं? आगे क्या दिया है? रेशियो बिटवीन मेल्स टू फीमेल्स हु यूज इन हेयर कटिंग इज 13:7। तो मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर, यानी कि मेल्स जो पेडिक्योर is 72 more than the number of females who use their coupon in hair cutting. हेयर कटिंग में कितनी फीमेल्स हैं? प्लस, नेक्स्ट, total number of males who use their coupon in pedicure and hair cutting together is 174 more than the total number of females who use their coupon in pedicure and hair cutting together. यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ पी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एफ पी प्लस एफ एच, ठीक है, इज 174 लेस, या फिर यहां पे ऐड कर लो 174। ठीक है, इन, तो इससे आप निकालो एस पी क्या आएगा एक्स की टर्म्स में। कैलकुलेट करो। सब कुछ एक्स में है आपके पास, सिर्फ एस पी निकालना है। करो कैलकुलेट।
क्या यार, वैल्यू तो अभी निकालनी नहीं मैंने, एक्स में क्या आया? 13x। ठीक है। आपका क्या है? 13x-102। हाँ जी, आपका क्या आ रहा है? एफ पी निकालो पहले, निकालो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और जब आपने ये पढ़ रहे थे तब आपने इसको ध्यान नहीं दिया। टोटल नंबर ऑफ मेल्स who use their coupon in pedicure and hair cutting together। क्या मतलब है इसका? हेयर कटिंग और पेडिक्योर दोनों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने गलत बनाई है? चलो मैंने गलत बनाई है, आप ये कहें। मैंने गलत बनाई है, ठीक है। इज 774 मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स who use their coupon in pedicure and hair cutting together। क्या लिया टुगेदर? चलो फॉर एग्जांपल हमने इसमें से निकालना है फीमेल्स फॉर पेडिक्योर, टोटल कितना होगा? 450 है, 45 जीरो। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 174। हाँ ठीक है, 174 क्यों माइनस कर रहे हैं हम? बताओ भाई, तुम जो ऑनलाइन बैठे हो चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों 174 माइनस करेंगे? आपने क्या किया? अच्छा, उसमें से निकाल दिया जो इक्वेशन दी थी। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग टुगेदर, ये कैसे निकालोगे आप? बेचारे क्यों बन जाते हो, आता है तुम्हें आंसर? क्या मतलब है इसका? हाँ भाई जय, क्या मतलब है? यहाँ तक तो भी नहीं निकला तुम्हारा। तो वही मैं कह रहा हूँ, हेयर कटिंग अगर मैं इसका वो बनाऊं वेन डायग्राम। कौन सा वो वाला? ये क्या हो रहा है? चलो ये नहीं बनाते, ठीक। क्या दिया हमें? 13:7। क्या है ये? किसकी? नहीं, नियम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास। तुमने सॉल्व क्यों नहीं किया, मतलब मुझे ये बताओ। अच्छा ठीक है। 13x और 7x ये क्या है हमारे पास? किस चीज की?
ठीक है, अब आगे क्या दिया है? नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर is 72 more than the females who use their coupon in hair cutting. ठीक है, आगे total number of males who use their coupon in pedicure and hair, sorry, 72. Total number of females who use their coupon in hair cutting, sorry, males who use their coupon in pedicure and hair cutting together, यानी कि प्लस क्या है? सेम से आते क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? मेल्स हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग? कैसे निकालोगे? हाँ, करेक्ट। 7x प्लस, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 20x प्लस, pedicure is what percentage of males who use their coupons in? अच्छा हाँ ठीक है, 13x आएगी। तो इसको निकालोगे कैसे? क्यों नहीं निकल रहा? ठीक है, अब ये देखो, आपको निकालना है फीमेल्स इन पेडिक्योर। ठीक है, आप क्या करोगे? 450 में से ये सब माइनस कर दोगे। टोटल तो 450 है ना आपके पास, तो इसको माइनस करो। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं निकल रहा आपका। आप सीधा डायरेक्ट इस पे जंप मत करोगे, आप पहले यहाँ पे आओ। क्या हो गया? अरे 450 से माइनस तो करो। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक आपको एफ पी निकालना है। ये सबको ऐड करो और 450 से माइनस करो। अभी तुम बोलोगे, खुद ही बोलोगे कि कैसे आ गया, इतना छोटा सा आंसर था ये। 13x प्लस 7x प्लस 7x प्लस 72, इसको ऐड करो, पहले करो ऐड। इसको 450 से माइनस कर दो। आ गया? क्या आया? अब इसको यहां पुट करो, MH+P 20x प्लस 72 इज इक्वल टू 174 प्लस FH प्लस SP। करो। तुम मेरे को पता है वो को हुक कर देते हो कई बार कि क्यों इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा। या तो तुम जान के नहीं समझना चाहते। हाँ, तो MH+P लिखो ना इसको, 13x प्लस 7x प्लस 72। करो सॉल्व जयेश को। करो, पूरा सॉल्व करो, आगे क्या एक एक चीज थोड़ी कराऊंगा। देखो, MH+P है, लिखो 13x प्लस 7x प्लस 72 लिखो। दूसरी तरफ 174 प्लस 7x प्लस 378 प्लस 27x। माइनस है प्लस है, माइनस सॉरी। करो इसको सॉल्व। x की वैल्यू चाहिए मुझे, x निकालो।
दो लाइनें इधर उधर हुई नहीं। क्वेश्चन ही गलत है, कॉम्प्लेक्स है। नहीं, अब तो मैं रुक गया। अब ये निकल जाएगा ना, आगे के सारे निकल जाएंगे तुम्हारे। एक्स की वैल्यू निकालो यार, जो ऑनलाइन हो। जय और अनमोल। 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। 12 आना चाहिए। हाँ जी। मुश्किल था। मुश्किल था। वो ठीक लिखा हुआ है जो तुमने लिखा है। वो ठीक था। बस उसमें सिर्फ एस पी की वैल्यू नहीं थी तुम्हारे पास। होमवर्क था तुम्हारा ये। तुम्हारे पास पूरा दिन था। एक्स आ गया है 12, अब बाकी निकाल लोगे वैल्यूज। मेल एच 13 into 12 156। फीमेल्स हेयर कटिंग 7 into x 84। 784 + 72 मेल्स पेडिक्योर कितना आ जाएगा? क्यों नहीं हो रहा डिवाइड? मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जाते। हाँ। जब मैं तुम यहाँ से जाते तो रीसेट बटन दब जाता तुम्हारा, कि जो कराया भूल गए। हाँ, 100 आंसर है। इसमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोर्शन था कहाँ पे? लैंग्वेज। कोई बात। ठीक है। डुएबल है। अब तो एक्स निकल गया तो सब डुएबल है। कोई ट्रिक ही नहीं था वैसे। बस तुमने 450 को कंसिडर नहीं किया। पता है मुझे, मैंने भी गलतियां करी हुई हैं। करो ये वाला क्वेश्चन। अब तो ऐसे निकालोगे तुम ऐसे। 4 क्वेश्चन तो इस पे करोगे ही ना। हाँ, ये डेटा आपका प्राइमरी डेटा है, ये सही रहेगा। आप ही ने निकाला था पिछले क्वेश्चन में।
7 into 12 84, 84 प्लस 72 156 होता है। कोई नहीं। अपने पे भरोसा रखो यार, कर लोगे तुम। एक है 7x, ठीक है। एक है 378 माइनस 27x, उसको जब आप कैंसिल आउट करोगे 54 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, करो। Find the ratio between total number of persons who use their coupons in pedicure. Total number of persons pedicure 156 प्लस 154, ठीक है। तो टी पी कितना हो जाएगा? ऐड करो 156 और 54 को, 210, ठीक है। टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन यू यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग, कितना है? 156 प्लस 84 करो, 240। पूछ रहा हूँ। 240 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दो, 210/240। हाँ, 0 से 0 कैंसिल कर। 7:2। क्या ऑप्शन है? तो जो इनिशियली आपने ये मेहनत करी है, यहाँ पे आपको 3 3 मिनट लग सकते हैं अगर आप थोड़ा सुनो, और अगर जैसे मेरे सामने बैठे हो गए तो तुम्हें 20 मिनट भी लग सकते हैं, और एक दिन भी कभी कभी कम पड़ सकता है। बट ये जो मेहनत करोगे, आगे सारे क्वेश्चन आपके 1 1 मिनट में होने वाले हैं। चलो। करेक्ट अनमोल। चैट जीपीटी कर लिया है? छोड़ दो हम, थोड़ी देर। यस, यू आर राइट अनमोल। जय निकाल लो आंसर, इतना मुश्किल नहीं है। अब अपना काम करो। क्या लिखा हुआ है? फीमेल्स हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग is how much more than females who use it? 84 minus 54, सिंपल। और क्या, बस ये इतनी की मेहनत थी, इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। क्यों? ऐसे ही, यही तो बात थी। है। मन में पढ़ लो। आप करो आराम से, आप सही कर रहे हो।
आंसर है। आपने इसको अगर आप ऐसे कर सकते हो कि 25% ए को बिलोंग करते हैं, तो पहले 25% निकालो, उसको माइनस कर लो, अदरवाइज आप 75% कर लो। ठीक है, वो थोड़ा शॉर्टर मेथड है। 75/100 × 156। ये आवाज मेरे को हर क्वेश्चन में चाहिए, हो गया। हेयर कटिंग में कितनी फीमेल्स थी? 84। करना दोनों को। बताओ। करो फिर ऐड, करो भाई ऐड, जो ऑनलाइन हो। इसे भागना नहीं है कि ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना ही है। करेक्ट। ये 49। अगर ये ऑप्शन मान लो नहीं दी हो, तो आपको कैलकुलेटर ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा और तो 5 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 से एक मल्टीप्लाई आएगा तो 4 आएगा, तो 4 और 5 9 होगा। आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको आगे समझ में। ये प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 39 × 5। अब आप उसको मल्टीप्लाई करते थोड़ा टाइम लगता,
5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 11 और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी यूनिट डिजिट? तो 5 और 4 9 हो जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, वो आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, बट अगर ना दिया होता तो वो निकल जाता आंसर। क्विक मैथ्स। ये उससे भी बड़ा है। करो। आ सकते हैं, 4 नंबर मिलने हैं, आ सकते हैं। इसके साथ जो 4 क्वेश्चन आएंगे उनके एक एक नंबर होंगे ना। करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल है, सामने ही आंसर है तुम्हारे। है, पिछला भी सिंपल था। Done. धीरे धीरे मैं हिंट देता जाऊंगा, मैं आप सॉल्व करते जाओ। देख लिए? मुझे लगा ये भी ना लिखे हो, क्या पता। करो। दे देंगे ये, ट्राई करो ना, दिया वो सब कुछ। अच्छा। दही है, मुझे नहीं पता। सॉरी। यही तो निकालना मेन काम है।
वो दूसरी क्लास की वेट कर रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं, कर रहे हैं वो भी सॉल्व। आगे क्या क्या है? क्या है? Z 900 आया है, एक्स क्या है? 540। टोटल बच्चे ही हजार हैं। नहीं उन्होंने, भाई ये क्या बात है, उन्होंने मेहनत तो करी है। ये आया आपका 40 आ गया। वो क्या है 40%, 40 क्या है? और किस में? कौन से एग्जाम में? कौन है, कौन है 40 है, किसको बोलेंगे? इस जो एक्स वाई और जेड तीनों जो जिसने एग्जाम दिया है उसकी हम 40 बोल रहे हैं। 3 एग्जाम है, एक एग्जाम नहीं है। हाँ तो 3 एग्जाम हो गए ना। कमाल करते हो पांडे जी। अब ये तो इतनी सिंपल इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ा सकता। ये 40 आया आपका? ठीक है। x इज इक्वल टू 1.5 y आ गया आपका? 5y नहीं आया होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 40 निकल गया ना आपका? 360 ये निकल गया। अब क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एक्स एंड वाई, यानी कि इसकी बात हो रही है। इज सॉरी सॉरी टू वाई एंड जेड, इसकी बात हो रही है। ठीक है। क्यों नहीं आता? कभी नहीं किया? तो अब समझो बात को, कोई बात नहीं। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एक्स एंड वाई ओनली, इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम एक्स दिया है, एग्जाम वाई दिया है, जेड नहीं दिया। तो यानी कि जो ये एक्स और वाई का ओवरलैपिंग रीजन है ये वाला, इसके अंदर जितने लोग हैं और अपीयर्ड इन वाई एंड जेड ओनली, यानी कि वाई और जेड के ओवरलैपिंग रीजन, इसके अंदर जितने लोग हैं उन दोनों का रेशियो है 2:3। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं
ठीक है, सिंपल हो जाएगा। इसको मैं 2k और 3k मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2k और 3k। सिंपल। अब मेरे पास क्या है, 2k 3k 40 ये मेरे पास है, और y की टोटल है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन ओनली y, वो निकल आएगा 360 माइनस 2k माइनस 3k माइनस 40, यानी कि 360 में से 320 माइनस 5k। आ गया? समझ आया? नहीं आया? 360 में से क्या माइनस किया देखो, क्योंकि मुझे y निकालना है ना, y क्या चीज है। जिन्होंने सिर्फ y पेपर दिया है वो निकालना है। उसमें कौन से लोग नहीं होंगे, जिन्होंने x और y नहीं दिया, जिन्होंने z नहीं दिया, और जिन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड नहीं दिया। तो ये निकला है 320 माइनस 5k। मुझे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x is only 50% more of number of students appeared in exam y only। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स दिस, x को मैं लिख दूंगा 1.5 टाइम्स दिस। ये भी मेरे पास k में आ गया। सिंपल है। अब सॉल्व हो रहा है, k भी नहीं हो रहा, तो फिर करो सॉल्व। हाउ डिड 40 कम? देखो इसमें एक लाइन दी हुई है, number of students appeared in all three exam is 4% of total number of students in the college। x plus y plus z is equal to 4% of 1000। 4% of 1000 is 40। वहां से आया था। अब थोड़ा लग रहा है सॉल्वेबल। देखो एक मैंने x ऐसे लिखा है, एक मैंने ऐसे लिखा है। ये वाले x का मतलब है कि सारे जो x के अंदर फॉल करते हैं, ये x का मतलब है कि सिर्फ x वाला पेपर दिया है। एक सब्जेक्ट कहाँ पे फंसी है गाड़ी? ये आ जाएगा आपके पास के की फॉर्म में, करो उसको कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स ओनली, ये बड़ा एक्स नहीं है, ये छोटा एक्स है। मैं सिर्फ एक्स पेपर दे के आऊं, मेरे अंदर वो थोड़ी आएगा जो उसने जेड भी दिया हो वाई भी दिया हो, या जेड और वाई दोनों दिया हो, वो वाले नहीं आएंगे। मैं समझाता हूँ, चलो अगर आपको तब तक समझा देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए, तुम्हारा होमवर्क होगा ये, ठीक है, और ये चाहिए मुझे सॉल्व। समझो। हाँ, वो वाला ठीक था, ये मुश्किल है। ठीक है, इसको मैं बड़ा एक्स लिख रहा हूँ, बड़ा वाई लिख रहा हूँ, जेड लिख रहा हूँ। ठीक है, इस बड़े एक्स का क्या मतलब है, इसके अंदर वो चीज भी है जो सिर्फ एक्स की है, वो भी है जो एक्स प्लस वाई है, वो भी है जो एक्स प्लस जेड है। हाँ हाँ, समझाने के लिए कि वो चीज एक्स में भी फॉल करती है, वो वाई में भी फॉल करती है, कॉमन है एक्स और वाई की। और यहाँ पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे छोटा वाई, यहाँ पे छोटा जेड। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए एक्स ओनली, तो आप टोटल एक्स में से ये तीन वैल्यू माइनस कर दोगे। वाई ओनली आ जाए तो आप वाई में से ये तीन वैल्यूज माइनस कर दोगे।
ठीक है, सिमिलरली z आ जाए तो ये 3 वैल्यू माइनस कर, ठीक करो, करके लाओगे इसको सॉल्व तुम, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन भी काफी होता है कई बारी आंखें खोलने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे आप इसका फाइनल डायग्राम कल बताओगे। ले लिया, स्क्रीनशॉट लो, कल मुझे इसका जो ये वेन डायग्राम है इसकी मुझे आप एक एक डिटेल दोगे कि कहाँ पे क्या फॉल करता है, वेन डायग्राम। अब डायग्राम बना के लाओ, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे।